अच्छा, पेरिडोंटल क्यूरेटाज में भी हो सकता है, एक्सेसिव क्यूरेटाज करते हो परकशन एरिया में, तो चांस कि इट माइट इरिटेट द पल्प। अगर पल्पल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहां से, तो आपको फिर पेशेंट को पेन प्रोड्यूस हो सकती है ड्यूरिंग बाइटिंग, या फिर क्यूरेटाज खत्म होने के बाद जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होगा। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट में भी पल्पल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ज्यादा एक्सेसिव फोर्सेस यूज किए हैं आपने, वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया इनिशियल स्टेप्स में, तो पल्पल इन्वॉल्वमेंट के चांसेस होते हैं। ये सारे एट्रोजेनिक फैक्टर्स हैं जो पल्प डैमेज करते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है एंडोडोंटिक डायग्नोसिस एंड पल्प वाइटलिटी टेस्ट। पल्प वाइटलिटी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कोई आइडिया? Electric pulse test, sir, heat and cold test, Sir, heat test, cold test, pulse test cavity, oximetry, ठीक Doppler Doppler fluorometry, डॉपलर, anesthetic test. अच्छा, एनेस्थेटिक आगे, एनेस्थेटिक टेस्ट क्यों करते हैं हम वैसे, कब करते हैं? नर्व सप्लाई देखने के लिए। नहीं sir, क्यों वो vasoconstriction cause नहीं, करता है blood. आप एनेस्थेटिक टेस्ट जो कर रहे हैं, एनेस्थेटिक टेस्ट पता है किसी को क्या होता क्या है? Sir, blood vessels उसकी वजह से constrict करती हैं नहीं, anesthesia से. एनेस्थेटिक टेस्ट में आप करते क्या हो, किसको पता है? इंट्रापल्पल जो है वो एनेस्थीसिया देते हैं हाँ देते हैं, लेकिन कहाँ देते हैं ये पता है? कैनाल में। नहीं, देखो एनेस्थेटिक टेस्ट जो है ना, इट इज लास्ट रिजॉर्ट। अगर आपका कोई भी टेस्ट काम नहीं कर रहा है, जैसे कोल्ड टेस्ट, वार्म टेस्ट, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट, आपको कोई इसमें डेफिनेटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, देन वी गो फॉर एनेस्थेटिक टेस्ट। एनेस्थेटिक टेस्ट में पेशेंट इज नॉट एबल टू टेल कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे पेन कहाँ पे है। ठीक है, एनेस्थेटिक टेस्ट में आप इनिशियली फर्स्ट एलए देने के बाद भी डायग्नोज कर सकते हैं, और हो सकता है आपको यू हैव टू गिव इंटरलिगामेंटल इंजेक्शन फॉर द एवरी क्वाड्रेंट एंड एवरी टूथ, फिर आपको डायग्नोसिस मिले, बिकॉज़ वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, है ना। क्योंकि ये इसलिए एनेस्थेटिक टेस्ट जो है या कैविटी टेस्ट जो है, ये हम एंड पे करते हैं जब हमारे पास कोई भी रिस्पांस पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता किसी भी और टेस्टिंग पे। दिस इज लास्ट रिजॉर्ट, हमने शुरू में ये यूज नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पेशेंट को आप चारों क्वाड्रेंट में हर जगह इंटरलिगामेंटल इंजेक्शन एनेस्थीसिया दे रहे हो, तो किसी ने लगवाया कभी इंटरलिगामेंटल एनेस्थीसिया? लगाया लगाया sir, हो या लगवाया हो? लगाया तो बहुत दफा। हाँ, इट्स वेरी पेनफुल। ठीक है, तो जब हमारे पास किसी भी टेस्ट का रिस्पांस पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता, देन वी रिजॉर्ट फॉर द ये इन्वेसिव प्रोसीजर हैं, जैसे कैविटी प्रिपरेशन या फिर आपका एनेस्थेटिक टेस्ट जो होता है। ठीक है, पल्प वाइटलिटी टेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डायग्नोसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द पल्प। Pulp tests are usually done before restorative or endodontic treatment to aid in the treatment plan. अगर पल्प वाइटल होगा तो यू गो फॉर द रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, अगर पल्प नॉन वाइटल है या कोई डिजीज है, इट्स इंडिकेटेड फॉर द एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। डिजीज में और वाइटलिटी में और नॉन वाइटल में हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। वाइटलिटी टेस्ट में आपके पास आगे कोल्ड टेस्ट है, इलेक्ट्रिकल पल्प टेस्ट है, एनेस्थीसिया टेस्ट है, परकशन टेस्ट है, हीट टेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट कौन सा है, मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड? Percussion. Sir, Percussion, cold test. हीट एंड कोल्ड कोल्ड टेस्ट टेस्ट। होता है। कोल्ड टेस्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट जो आप यूज कर सकते हो फॉर पल्पल वाइटलिटी। ठीक है, कोल्ड टेस्ट में यू स्टार्ट विद एडजस्टेंट टूथ, आप आइस टेक या इथाइल क्लोराइड स्प्रे या डिफरेंट मटेरियल्स आप यूज करते हो। ठीक है, यू विल पुट इट ऑन द सर्वाइकल एरिया ऑफ द टूथ वेयर एनामल इज थिन, ताकि कंडक्टिविटी आपकी पल्प की ज्यादा तेज होगी। आप इसमें दो दान लोगे, एक एडजस्टेंट लोगे, एक एज अ कंट्रोल, और एक दूसरा लोगे जो आपने टेस्ट जिस पे आपने डायग्नोसिस करना है। ठीक है, अब नाउ इफ द tooth is necrotic or non-vital or diseased, there will be difference between the pain and the response of the patient in the both of the different teeth. Agar for example, if you're taking the central incisors, upper left one and upper right one, so one of the tooth should be a control and other should be the one you're diagnosing. For example, इसमें जो 2-1 है, ठीक है, ये आपका affected tooth है, और आपका जो 1-1 है, that is the control. जो कंट्रोल पे जो रिस्पांस होगा, that will be different from the one you're using for to diagnose the patient या to check the vitality of the tooth. ठीक है, अगर तो 3 conditions हो सकती हैं। ठीक है, अगर patient feels immediate pain that lasts for 1 to 3 seconds after removal of the eye sticks, इसका मतलब ये vital pulp है। If the patient feels immediate severe pain that lasts for several minutes or removal of the eyes,
indicates irreversibly inflamed pulp. यहाँ पे आप एनाडोनिक ट्रीटमेंट आप करना चाहोगे, लेकिन कभी भी आप एक ही टेस्ट पे ट्रीटमेंट प्लान नहीं करते. यू विल हैव टू डू मल्टीपल टेस्ट ताकि आप श्योर हो सकें, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का पता है किसी को? हाँ जी. फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव में होता है कि क्या कहते हैं, पॉजिटिव होता नहीं है लेकिन वो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव शो करता है. वो क्यों होता है? किसमें? इस चीज में पल्प वाइटैलिटी टेस्ट में. पल्प वाइटैलिटी में अगर फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? कोई आइडिया? सर ऑपरेटर की किसी गलती की वजह से या लोकल कंडीशंस की वजह से या उस स्पेसिफिक टेस्ट की कोई सेंसिटिविटी इश्यूज हो सकते हैं. ये बहुत ही वेग आंसर है. कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आप कंफर्म हो आंसर को लेकर देन आंसर. अगर आपको आंसर कंफर्म नहीं, यू नेवर आंसर. जिस तरह आपने शुरू में एक आंसर बताया कि एनेस्थेटिक टेस्ट होता है, ठीक है, मोस्टली लोगों को नहीं पता है एनेस्थेटिक टेस्ट क्यों करते हैं और कैसे होता है. तो वाइवा में अगर आप गलत आंसर करोगे तो वाइवा आपका उसी के राउंड चलेगा. इसलिए कभी भी इस क्वेश्चन को लेकर आप श्योर ना हो उसका आंसर नहीं करते. ठीक है, किसको बेहतर आइडिया कि फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होता है? सर वैसे पता है फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ये पल्प वाइटैलिटी टेस्ट नहीं पता. मैं बता देता हूँ. बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि या गैंग्रीनस नेक्रोटिक पल्प हो अवेलेबल एपिकल एरिया में या रूट कनाल में, ठीक है, या मल्टी रूटेड टूथ है और पार्शियली नेक्रोटिक है, ठीक है, वहां पे आपके पास फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है. इसका मतलब ये है कि टूथ नेक्रोटिक है या गैंग्रीनस है, लेकिन कुछ फाइबर्स स्टिल प्रेजेंट हैं कनाल के अंदर. उससे आपको ये फीडबैक मिलता है कि दांत अभी भी वाइटल है, हालांकि दांत वाइटल नहीं होता. फॉल्स नेगेटिव में ये होता है कि एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन है, ठीक है, इंक्रीज रेपरेटिव डेंटिन और पल्प आपकी पल्प वाइटैलिटी डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन आपको पल्प वाइटैलिटी मौजूद है, लेकिन शो ये हो रहा है कि जो नॉन वाइटल है. इसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं. ये ग्रॉसमैन पढ़ी है किसी ने? किसी ने ग्रॉसमैन पढ़ी है? सबने वही पढ़ी है. ग्रॉसमैन में इसकी बहुत डिटेल चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन वहां से आप पढ़ सकते हो. अच्छा, ये जो टेबल है ये आपको मेरे ख्याल डॉक्टर आगा ने भी बताया हुआ है चार्ट. और जब आपके एंडो के लेक्चर आ रहे थे, द मैकेनिज्म ऑफ द कोल टेस्ट, ये ब्रैनस्टॉर्म्स थ्योरी है. कोल एप्लीकेशन मोर और लेस देन 15 सेकंड्स. अगर तो पॉजिटिव रिस्पांस है सिमिलर टू दैट कॉन्ट्रालैटरल कंट्रोल टूथ, इसका मतलब है दांत हेल्दी है, ठीक है. इट्स अ शॉर्ट शार्प पेन दैट डिसअपीयर्स रैपिडली वंस द स्टिमुलस इज रिमूव्ड, देन देयर इज अ चांस ऑफ रिवर्सिबल पल्पाइटिस. If an excruciating painful response that lingers on even after stimulus is removed, it's called irreversible pulpitis. अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो दांत नॉन वाइटल है, ठीक है. इसमें भी मेंशन हुआ हुआ है कि डायग्नोसिस टू बी कंफर्म्ड विद अदर वाइटैलिटी टेस्ट. इसलिए आप एक ही वाइटैलिटी टेस्ट पे आपने बिलीव नहीं करना, आपने मल्टीपल टेस्ट करने ताकि आपके डायग्नोसिस कंफर्म हो सके. फिर आया था हीट टेस्ट. हीट टेस्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंट भी थोड़ा सा डर जाता है, स्केर्ड होता है कि आप एक गर्म चीज करके उसके दांत में लगा रहे हैं. तो थोड़ा सा पेशेंट भी पैरानॉइड होता है. इसलिए ज्यादातर जो है कोल्ड टेस्ट बेहतर है कंपेयर टू हीट टेस्ट. स्टार्टिंग विद एडजेसेंट टूथ फर्स्ट, वही आपने कंट्रोल टूथ लेना है, ठीक है. प्लेस द हॉट इंस्ट्रूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल बर्निशर या हीटेड गटा पर्चा आप यूज कर सकते हैं. सर्वाइकल थर्ड में आपने रखना है, जहाँ पे सर्वाइकल थर्ड में इसलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ पे एनामल की लेयर थिन होती है, तो पल्पल जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा तेज होगी. इसमें भी तीन तरह के रिस्पॉन्स हैं. तो patient feels immediate pain that lasts for 1 to 3 seconds after removal of the heated instruments, indicates vital pulp. अगर 1 to 3 seconds पेन रहती है after the stimulus is removed, तो इसका मतलब है pulp vital है. If the patient feels immediate severe pain that lasts for several minutes after removal of heated instruments, इसका मतलब है irreversibly inflamed pulp है. अगर पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो it indicates non vital pulp. ये फिर सॉरी कोल्ड का ही आ गया.
बेसिकली इसका भी वही चीज़ है, अगर आपका सेम रिस्पॉन्स है, अगर हीट का भी है, कोल्ड का टेस्ट भी है, तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो काउंटर हेल्दी पल्प है। अगर शार्प पेन है, स्टिमुलस रिमूव होने के बाद 1 to 3 सेकंड्स बाद खत्म हो जाता है, तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस। एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, तो दैट लिंगर्स ऑन आफ्टर द स्टिमुलस रिमूव, देन देयर इज अ चांस फॉर रिवर्सिबल पल्पाइटिस। अच्छा, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट किसने किया है? नो No, सर। sir. किसी ने मशीन देखी है? अच्छा, आप लोगों की रोटेशन नहीं ना हुई अभी तक ऑपरेटिव में। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट जो है वो इसी तरह का होता है, ठीक है। इसमें इसके 3 पार्ट्स हैं। एक आपकी मशीन है जिस पे आपके मेजरमेंट्स आती हैं, इसमें आपका करंट बताएगा वो कि कितना आ रहा है। बाकी 2 ये प्लग्स हैं, ये रेड वन है और ये ब्लैक वन है, ठीक है। स्टार्टिंग विद एडजेसेंट टू फर्स्ट प्लेस वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स जो कि ब्लैक है, द इंडेक्स फिंगर, या इस तरह का एक इलेक्ट्रोड बना होता है, या एक हुक शेप इलेक्ट्रोड बना होता है। द हुक शेप इलेक्ट्रोड जो है वो आप या तो पेशेंट के इंडेक्स फिंगर में पकड़ा सकते हो, या यू हैंग इट टू द बकल साइड ऑफ द टो, ऑपोजिट आर्च। कभी भी आपने सेम आर्च में नहीं प्लेस करना, आपने ऑपोजिट आर्च में प्लेस करना, ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने चेक करना है कि डायग्नोसिस चेक करना, पल्स वाइटलिटी चेक करनी है, तो आप लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में अपना जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रोड है वो आप प्लेस करोगे, और जो रेड वाला इलेक्ट्रोड है वो आप उधर टूथ जिसकी वाइटलिटी आप चेक करना चाह रहे हो उस पर आप चेक करो। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपने एक कंट्रोल लेना है और एक जिस टूथ की वाइटलिटी आप चेक करना चाह रहे हो आपने उस पर करना है। कभी भी कोई भी आप टेस्ट करो, कोल्ड टेस्ट करो, हीट टेस्ट करो, या इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट करो, यू नीड टू टेक अ कंट्रोल टूथ, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन सा टूथ में किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। आप स्लोली इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, and you will ask the patient if he or she feels any kind of pain, ठीक है। Each tooth should be tested around 2 to 3 times and the results are compared, ठीक है। 2 से 3 यहाँ पे मेजरमेंट्स लेनी है, एक ओक्लूजल सरफेस से लेनी है आपने, एक बकल सरफेस से लेनी है, एक लिंगुअल सरफेस लेनी है, to obtain a correct diagnosis, ठीक है। If the results are not definitive, test the adjacent tooth on the opposite arch, अगर opposite arch में आप चेक करोगे, ताकि आपको definitive response अगर आपको नहीं आ रहा तो, ठीक है। अगर फिर भी आपके पास कोई डेफिनेटिव रिस्पांस भी नहीं आता, वी हैव अदर टेस्ट लाइक कोल्ड टेस्ट, हीट टेस्ट, या परकशन, या पैल्पेशन, ठीक है। पेशेंट फील्स पेन, दैन इट इज वाइटल। अच्छा, तो इसको बेहतर बताने के लिए इसके 3 रिस्पांस हैं। एक नॉर्मल रिस्पांस है, एक नेगेटिव रिस्पांस है, एंड अदर वन इज अर्ली रिस्पांस और डिलेड रिस्पांस। नॉर्मल रिस्पांस वही है कि पेशेंट को शार्प पेन स्टार्ट होगी, ठीक है, एंड व्हेन यू रिमूव द स्टिमुलस आफ्टर 1 to 3 seconds द पेन इज गॉन, इसका मतलब टूथ वाइटल है। सेकंड रिस्पांस है नेगेटिव रिस्पांस। It denotes a non-vital tooth which fails to respond even when the tester is set to the highest electrical excitation, ठीक है। अगर highest electrical excitation पे भी कोई response नहीं आ रहा, इसका मतलब है tooth non-vital है। फिर हमारे पास आता है early response. Early response denotes a disease state of the pulp where the tooth responds to the threshold which is less than that of the control tooth. अगर for example आप 2 टीथ पे वाइटलिटी के लिए चेक कर रहे हो, सेम हम एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, फर्स्ट सेंट्रल इंसाइजर एंड सेकंड फर्स्ट लैटरल इंसाइजर। अगर आपको लैटरल इंसाइजर पे 1 to 3 सेकंड्स अप्लाई स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद रिस्पांस आता है 1 to 3 सेकंड्स का, या जिस तरह का भी रिस्पांस कंट्रोल का जो रिस्पांस आएगा 1 to 3 सेकंड्स के बाद पेन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सेंट्रल पे उस थ्रेशोल्ड से पहले रिस्पांस आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लेस ही किया तो पेशेंट फील्स शार्प पेन that stays for 3 to 4 minutes, इसका मतलब ये है कि there is underlying disease, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इस तरह कोल्ड टेस्ट में और इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसलिए इलेक्ट्रिक पल्प थोड़ा सा कोल्ड टेस्ट से बेहतर है, लेकिन मोस्ट रिलायबल जो हमारे पास टेस्टिंग वाइटलिटी टेस्ट करने का तरीका है वो कोल्ड टेस्ट ही है। सर डिलेड रिस्पांस का एक दफा बता दें। डिलेड रिस्पांस बेसिकली ये होता है कि इफ देयर इज अंडरलाइंग डिजीज, कोई पेरियापिकल कंडीशन है, कोई नीचे आपको एक्सरे में नजर नहीं आई, कोई पेरियापिकल इशू नजर नहीं आया, लेकिन देयर इज एन इशू। फॉर एग्जांपल मैं फिर बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंट्रल इंसाइजर की वाइटलिटी आप चेक कर रहे हो, ठीक है, और आपने एक लैटरल इंसाइजर को एज अ कंट्रोल यूज किया है। व्हेन यू अप्लाई द स्टिमुलस ऑन द लैटरल इंसाइजर, आप करंट इंक्रीज करते हो एट अ सर्टेन लेवल। फॉर एग्जांपल अगर 15 पॉइंट्स पे आपको कोई रिस्पांस आता है,
lateral incisor में, that stays for 1 to 3 seconds and then it goes away. इसका मतलब है टूथ वाइटल है, आपको कंट्रोल टूथ की रीडिंग्स मिल गई. अब फॉर एग्जांपल आप अब सेंट्रल की जब चेक करते हो, सेंट्रल में आप अप्लाई करते हो तो 15 पॉइंट से पहले ही 9 पॉइंट्स पे 8 पॉइंट्स पे पेशेंट फील्स शार्प पेन दैट स्टेज फॉर 2 to 3 मिनट. इसका मतलब ये है कि देयर इज अंडरलाइंग डिजीज. टूथ वाइटल है लेकिन देयर इज अंडरलाइंग डिजीज. समझ आइए? Yes, sir. ठीक है. डिलेड रिस्पांस का मतलब ये होता है. उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव वही है कि टूथ वाइटल है और वो नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है, इसका मतलब है फॉल्स नेगेटिव है. अगर टूथ नॉन वाइटल है और वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव रिस्पांस. फॉल्स पॉजिटिव रिस्पांस में वही चीज होती है कि कुछ नर्व फाइबर्स फिर मौजूद होते हैं आपकी कैनाल्स में दैट गिव्स अवे कि टूथ वाइटल है. और दूसरी फॉल्स नेगेटिव जो है, ठीक है, इंक्रीज रेपरेटिव डेंटिन है, हाईली कैल्सिफाइड दांत है, उन कंडीशंस में ऐसा लगता है कि दांत नॉन वाइटल लेकिन नॉन वाइटल होता है. ठीक है. व्हाई यू स्टार्ट विद एडजस्टिंग टूथ. ठीक है, वही चीज टू सर्व एज अ कंट्रोल टू कंपेयर विद द क्वेश्चनेबल टूथ. जो आप टूथ वाइटलिटी चेक कर रहे हो, आप कंपेयर कर सकते हो कि बेहतर किस में है या प्रॉब्लम किस में है या वाइटलिटी क्या है उसकी. ठीक है. If the both teeth are not responsive to the pulp test, it either means that the pulp is non-vital for the both teeth, which is relatively uncommon unless for trauma. अगर trauma नहीं है तो ये बहुत uncommon है कि दोनों teeth आपके non-vital होंगे. और something wrong you are testing, which is more likely. इसलिए आपको multiple tests करने चाहिए. Cavity test ये, this method should be used only when all the other test methods provide inconclusive results. इसका मतलब ये है कि it is the last resort में हम use कर सकते हैं. तो it is not anesthetized and the tooth is drilled with a round burr with the water coolant. अगर पेशेंट को सडन पेन होती है, आप उस पर चेक कर सकते हो कि पेशेंट की टूथ वाइटलिटी है कि नहीं है. लेकिन इसके लिए आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डू नॉट एक्सपोज द बल्ब. ठीक है. अगर इवेंचुअली आपने एक्सपोज करना ही है, इफ यू हैव टू गो फॉर रूट कनाल ट्रीटमेंट, दैट इज अ सेपरेट थिंग. लेकिन आपने टेस्ट के दौरान इस तरह नहीं करना कि आप इतना डीप चले जाएं कि पल्प एक्सपोज करते हैं. सो दो कंडीशन है, पेशेंट फील इमीडिएट पेन, सीवियर पेन, इसका मतलब है इंडिकेट वाइटल, इट इंडिकेट्स वाइटल पल्प. अगर पेशेंट कुछ फील नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि पेशेंट का टूथ नॉन वाइटल है. फिर एनेस्थीसिया टेस्ट आ जाता है. द पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पेसिफाई द साइट ऑफ पेन व्हेन द अदर पल्प टेस्टिंग्स आर इनकंक्लूसिव, दिस टेस्ट इज यूज्ड. ठीक है. ये वही चीज है, आप इंटरलिगामेंटल इंजेक्शन देते हो पेशेंट्स को. आप स्टार्ट कैसे देते हो? वी एनेस्थेसाइज single tooth at the same time using only interligamental injection. The most posterior tooth in suspected quadrant is anesthetized first. If the pain persists, we repeat the procedure to the next tooth mesial to it. It is continued until the pain disappears. इसलिए मैं बता रहा था कि एनेस्थीसिया टेस्ट जो है हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब बाकी सारे टेस्ट इनकंक्लूसिव हो. अगर आप ऐसे शुरू में ही एनेस्थीसिया टेस्ट करोगे, इसका मतलब you will have to start from the first quadrant, you might have to end to the last quadrant, या फिर आपको पूरा एक क्वाड्रेंट एनेस्थेसाइज करना पड़ेगा. तो इंटरलिगामेंटल इंजेक्शन इज क्वाइट पेनफुल फॉर द पेशेंट, काफी पेनफुल होता है. इसलिए आपने ये टेस्ट सिर्फ तब यूज करना है जब आपके पास कोई और रिस्पांस ना आ रहा हो. जब बाइट टेस्ट हेल्प्स द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन और मैस्टिकेशन. ठीक है. ये वही आपको ये इंस्ट्रूमेंट जो दिखाया हुआ है, इट्स अ टूथ स्लूथ, आप चेक कर सकते हो उसमें क्राउन फ्रैक्चर के लिए. वर्टिकल रूट फ्रैक्चर भी आप इस टूथ में चेक कर सकते हो, लेकिन यू विल हैव टू गेट एन रेडियोग्राफ फॉर दैट. रेडियोग्राफ के बगैर आप इंक्लूसिव डिसीजन नहीं ले सकते कि रूट फ्रैक्चर भी उसमें मौजूद है. ठीक है. यू आस्क द पेशेंट टू बाइट ऑन द हार्ड ऑब्जेक्ट और कॉटन रोल टूथपिक और द टूथ स्लूथ on the suspected tooth and the tooth on the opposite arch. दोनों arch में as a control आपने इसमें भी लेना है. The patient reports pain, there might be a vertical fracture or pulpal infection involved in the pedial space or the periapical area. ठीक है. बाई टेस्ट से आप पेरिएपिकल में और पेरिडोंटल में अनफॉर्चुनेटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. उसके लिए आपको रेडियोग्राफ की जरूरत होगी. You cannot differentiate between the periradical infection or a periapical infection with a tooth sleuth or a bite test. उसके लिए आपको different pulpal test करने पड़ेंगे. Percussion test is you place the finger on the incisal edge, the occlusal area of the tooth, and gently press it inwards. If the patient feels pain, then the periapical area is inflamed. अगर patient को pain होती है, इसका मतलब है periapical infection के chances हैं. अगर infection है तो inflammation भी होगी. Inflammation की वजह से patient को pain होती है. अगर patient को कोई pain नहीं है, then the periapical area is healthy. More accurate results तभी हो सकते हैं अगर रेडियोग्राफ और अदर आपके vitality test होंगे. ये आप वो टेस्ट हैं जो आप ऑन द यूनिट फर्स्ट इंटरेक्शन में आप टेस्ट चेक कर सकते हो पेशेंट के लिए, अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि नहीं है. Palpation test में you use your index finger and place it in the periapical area of the suspected tooth. The patient will report pain if the periapical area is infected. No pain if it is intact. More accurate results can be obtained from radiographs and combination of the tests. Palpation और percussion test
डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ ऑन द चेयर आप यूज कर सकते हो इनिशियल टेस्ट के लिए कि आपको फर्दर कौन सी इन्वेस्टिगेशन की या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन दिस इज नॉट अ डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा, इसके बाद कोई चीज हो जो ना समझ आई हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हाँ। हमने एंडो में पढ़ा था कि परकशन टेस्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपने ओक्लूजल का बताया और एक टूथ की साइड से भी करते हैं, वो पल्प के बारे में हमें बताता है। सॉरी मुझे समझ नहीं आई, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? सर परकशन टेस्ट है ना, आपने हाँ, हमें बताया हाँ, कि ओक्लूजल या इंसाइजल सरफेस पे रख के करते हाँ, हैं, ये हमें पेरिएपिकल का बताएगा। ठीक है। हमने एंडो में ये भी पढ़ा था कि आई थिंक बकल सरफेस होता है उसके ऊपर अगर तो हम परकशन करें तो फिर हमें पल्प का भी पता लगता है। पल्प का पल्प का नहीं, देखो हम तो परकशन जो है हम करते हैं ही पल्प वाइटलिटी के लिए कर रहे हैं ना फिलहाल हम। जी सर। तो अगर आप बकल एरिया पे भी करते हो या अगर इंसाइडर एज पे भी करते हो तो आपको रिस्पॉन्स तो पल्प का ही मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर। लेकिन आप ओके सर। मोलर्स का इशू ये होता है कि दे आर मल्टी रूटेड। ठीक है, जी आप सर। परकशन पे कभी भी डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं दे सकते कि इसको पल्पल कंडीशन है कि नहीं है। ओके सर। और परकशन में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इज अ पेरिडोंटल इशू और अ पेरिएपिकल इशू। ओके सर। ठीक है, इसलिए आपके ठीक मोर है। डेफिनेटिव जी सर। टेस्ट जो है वो वही है, कोर टेस्ट है, इलेक्ट्रिक पल्पल टेस्ट। और कोई क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, थैंक आमना यू के सर। अलावा किसी ने क्वेश्चन करना हो? है किसी का सवाल? कोई सो गए सारे? नहीं सर। समझ आ रही है सारी। मुझे आ गई है। जी सर। जी जी। जी चलो सर। यार, इसके बाद ना आप लोगों का ना एक वो सॉक्रेटिस पे एक 10 एमसीक्यूज है, वो सॉल्व करने हैं आपने। ठीक है, ये जैसे ही लेक्चर ठीक है खत्म होता है मैं उसको अपलोड कर दूंगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, यू कैन गो एंड आंसर द क्वेश्चंस। 10 एमसीक्यूज हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। ओके ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर। हानिया फजीला, मन कर दो अब, क्या सुनना है और?